ओम शांति। सभी अपना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, दिव्य स्वरूप स्वयं का देखें और अनुभव करें। मुझ दिव्य सितारे से अनंत तेजस्वी किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं और पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरा शरीर जैसे लाइट का शरीर बन गया। अपनी लाइट हाउस स्थिति का अनुभव करें। मैं दिव्य फरिश्ता स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। एकदम हल्का ऊपर की ओर उड़ता हुआ और पहुंच गया सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्वरूप में मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ। अव्यक्त संदेश को समझने के लिए मुझे अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है और ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे दादी जी संदेश ले रही हैं। हम भी उस संदेश को ग्रहण करेंगे, उसी तरह से अनुभव करेंगे जैसे हम भी रिसीव कर रहे हैं उस संदेश को, और वैसी ही अनुभूति कर रहे हैं जैसी बाप दादा हमें अनुभव कराना चाहते हैं। तो आज की का अव्यक्त संदेश पढ़ते हैं। आज का अव्यक्त संदेश है 21/2/91 का, 21/2/91 का अव्यक्त संदेश हम पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है फरिश्ता बनने के पहले माया जीत प्रकृति जीत बनो। फरिश्ता बनने के पहले माया जीत प्रकृति जीत बनो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। अब पढ़ते हैं बाबा क्या अव्यक्त संदेश देते हैं, और स्वयं को वैसे वैसे ही हम स्थिति में स्थित होते जाएंगे और वैसा ही अनुभव करते जाएंगे जैसा जैसा इसमें बाबा बता रहे हैं। योग युक्त स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में होकर के इसको अनुभव करेंगे। आज डबल फॉरेनर्स का याद प्यार लेकर हम बाबा के पास पहुंची, तो जाते ही बाबा ने मुस्कुराते हुए मिलन मनाते हुए कहा, आओ मेरे विघ्न विनाशक बच्चे आओ। देखो जैसे हमें वरदान ही मिल गया। बाबा क्या बोले, आओ मेरे विघ्न विनाशक बच्चे आओ। तो हमें क्या विघ्न वरदान मिल गया, विघ्न विनाशक का। तो अपनी विघ्न विनाशक स्थिति को अनुभव करें कि मैं आत्मा विघ्न विनाशक आत्मा हूं। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बाबा के संकल्प और दृष्टि के इशारे से हमने देखा कि आप सभी को बाबा ने
वतन में इमर्ज किया, है ना। इमर्ज समझो, हम इमर्ज हो जाएं वतन में, कि बाबा ने हमें इमर्ज कर लिया है, अपने को वतन में ही हम अनुभव कर रहे हैं। डबल विदेशियों के साथ मध डबल विदेशियों के साथ साथ मधुबन निवासी भी थे, और जो भी यहाँ हैं वे सभी थे, है ना। हम स्वयं को भी वहीं पर समझे। बहुत बड़ा संगठन था। पहले कोई नहीं था, लेकिन एक सेकंड में बहुत बड़ा संगठन इमर्ज हुआ। तो एकदम सारे मधुबन निवासी भी और सभी वहां पर इमर्ज हो गए बहुत बड़े संगठन के रूप में। वो संगठन बाबा से दूर था, एकदम समीप नहीं था। एकदम समीप वो संगठन नहीं था। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो? दादी जी से पूछा कि बच्ची क्या देख रही हो? तो मैंने कहा, ये तो सभी बहुत बड़े संगठन रूप में वतन में पहुंच रहे हैं। बाबा ने कहा, और ध्यान से देखो क्या है। ना, संगठन तो दिखाई दे रहा था, पर बाबा ने फिर और ध्यान आकर्षित करवाया कि और ध्यान से देखो क्या है। मैंने फिर और ध्यान से देखा, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही दिखाई दिए। बाबा ने फिर कहा, और ध्यान से देखो। मैंने फिर देखा, तो एक बहुत बड़ा गेट था, और गेट के दो इस तरफ, दो उस तरफ, और एक बीच में, माने 5। दो इस तरफ, दो उस तरफ, और एक बीच में, ऐसे लाइट के आकार में। लेकिन चमकती हुई लाइट के नहीं थे, राख जैसे सफेद कलर थे। फरिश्तों का रूप तो हजारों चंद्रमा के समान चमकता हुआ होता है। वो कैसे थे? राख जैसे सफेद कलर के। तो ये ऐसे नहीं थे, लेकिन राख जैसे कलर के थे। आकृतियां खड़ी हुई थी। मैंने देखा, उस गेट से सभी ब्राह्मण नंबरवार आ रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने गेट से क्रॉस किया, तो वह 5 जो थे, जैसे नमन के रूप में झुककर सभी का स्वागत कर रहे थे। तो कितना बड़ा सिग्निफिकेंट छुपा हुआ है इसमें। मैं देख रही थी कि ये क्या है। बाबा ने कहा, बच्ची ध्यान से देख रही हो? फिर लाइट के शब्दों में एक बैनर के रूप में दृश्य सामने आया कि ये माया जीत हैं। माया अर्थात 5 विकार जैसे सरेंडर के रूप में स्वागत भी कर रहे थे और नमन भी कर रहे थे। 5 विकार जो थे वो सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत भी कर रहे थे और नमन भी कर रहे थे। तो वे सब आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं क्या थी? माया जीत थी। और वो जो 5 दिखाई दे रहे थे, वो माया के 5 विकार सरेंडर के रूप में स्वागत कर रहे थे सभी ब्राह्मण आत्माओं का। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा 5 और थे। उन्हों के हाथ में मालाएं थी। थोड़ी ऊंची स्टेज बनी थी। ये 5 उस पर माला लिए हुए खड़े थे। अब और 5 इमर्ज करके देखो कि क्या 5 थे। जैसे बहुत बड़ा राजा आता है तो सर्वेंट्स या दरबारी कैसे झुकते हैं, ऐसे ही जब सब ब्राह्मण आगे बढ़ रहे थे, तो वे 5 झुककर नमन कर रहे थे, और ये 5 उनको नंबरवार माला डाल रहे थे। तो वे सब ब्राह्मण आत्माएं क्या थी? सभी को माला पड़ी, और फिर सभी बाबा के आगे आ रहे थे। तो फिर प्रश्न उठा
ये माला लिए हुए 5 कौन थे? फिर वह लाइट का बैनर आया, उसमें लिखा था ये है प्रकृति जीत। वो माया जीत और ये प्रकृति जीत। और वह जो माला थी वह भी सफलता की माला थी। तो हर एक ब्राह्मण को प्रकृति सफलता की माला डाल रही थी। देखें, सभी अपने स्वयं के गले में प्रकृति जीत की माला पड़े हुए। अनुभव करें, वहीं पर अपने को इमर्ज कर लें, इसी दृश्य को बहुत गहराई से अनुभव करें कि प्रकृति के 5 तत्व हमें जैसे माला पहना रही है। बाप दादा की दिव्य दृष्टि हम सभी ब्राह्मण वत्सों पर पड़ रही है। और हम आत्माएं सफलता मूर्त बनती जा रही हैं। बाबा ने कहा ना, तो हर एक ब्राह्मण को प्रकृति सफलता की माला डाल रही थी। तो आज इस माला को, सफलता की माला को अपने गले में डला हुआ अनुभव करते रहें कि ये माला मेरे को सदा के लिए डल गई है मेरे ऊपर। जब सभी बाबा के सामने आए तो जैसे बाबा बाहें पसार कर खड़े होते हैं, ऐसे खड़े थे। अब बाबा के बाहें पसारा हुआ सीन दृश्य इमर्ज कर लें और सभी बाबा की बाहों में आ गए। चलो पहुंच जाओ बाबा की बाहों में। सभी बाबा की बाहों में पहुंच गए। यह दृश्य ऐसे बन गया जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना। बाबा की बाहों में सब एक एक साथ पास 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 अंगूर के गुच्छे के समान सब समाते जा रहे हैं। इस प्रकार सब बाबा के आसपास गुच्छे के रूप में आ गए। यह सीन बहुत सुंदर लग रहा था। स्थित हो जाए इस सीन में थोड़ी सी देर के लिए। देखें सभी आत्माओं को बाबा के बाहों में। हम सभी बाबा की बाहों में हैं। इस प्रकार सब बाबा के आसपास गुच्छे के रूप में आ गए। यह सीन बहुत सुंदर लग रहा था। फिर देखा, जो बाबा की बाहों में समाये हुए थे वो फरिश्ते रूप में थे। जैसे जैसे बाबा उनको दृष्टि देते गए वे फरिश्ता रूप छोड़कर परम धाम में शिव बाबा के आसपास बिंदी रूप में आत्माओं का गुच्छा बन गया। बाबा से दृष्टि लेते गए और फरिश्ता रूप छोड़कर कहाँ पहुंच गए? परम धाम में, शिव बाबा के आसपास बिंदी रूप में। तब वो सारी आत्माओं का गुच्छा बिंदी रूप में शिव बाबा के पास पहुंच गया। पहुंच जाए हम भी शिव बाबा के पास बिंदी स्वरूप में, बन जाए पॉइंट ऑफ लाइट। इस प्रकार पहले स्वागत हुई माया से, फिर प्रकृति से, फिर फरिश्ते रूप में बाबा की बाहों में, फिर बाबा के आसपास परम धाम में आत्माओं का बिंदु रूप में गुच्छा जैसे बन गए। इतना सुंदर योग है ना। पहले माया जीत बन गए, फिर प्रकृति जीत बन गए, फिर फरिश्ता स्वरूप में बाबा की बाहों में, है ना। बनता जा रहा है योग युक्त सीन। फिर परम धाम में बिंदु रूप में हम सभी आत्माएं एक साथ इकट्ठी गुच्छे के रूप में। फिर बाबा ने कहा, बच्ची देखा, ये है तुम्हारी संपूर्ण अंतिम स्टेज। देखो संपूर्ण अंतिम स्टेज कैसे बनेगी, इस तरह से। लेकिन अभी माया कभी कभी मिक्की माउस के रूप में ना, मिक्की माउस का बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं।
कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी हिरन बनकर आती है, कभी शेर के रूप में आती है। तो ये माया मिक्की माउस के जैसे खेल कराने बीच बीच में आती है, लेकिन अंत में ये माया तुम्हारा स्वागत करेगी और तुम्हारे आगे सरेंडर होगी, और तुम माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे। 5 विकार माया के, 5 तत्व प्रकृति के। जब इन 10 के ऊपर जीत होगी, तब बाबा की बाहों में फरिश्ते होकर समा जाएंगे। फिर परमधाम में जाएंगे तो भी बाबा के समीप होंगे। बाबा के साथ फरिश्ते रूप में भी साथ होंगे, और परम धाम घर में भी बाबा के समीप होंगे। हाँ, सदा बाबा के समीप। तो यह था दृश्य का अर्थ। तो ये दृश्य बाबा ने दिखाया। कोई बताएं, इसको रिपीट करें थोड़ा, क्या क्या बाबा ने इस इतने पैराग्राफ में बताया। कोई इसको रिपीट करेंगे? हाँ जी, कविता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम दीदी, शांति। हाँ, जब हम लोग वतन में गए दीदी संदेश लेकर, हाँ तो जी। बाबा ने उनको बोला कि बच्चे को दिखाई दे रहा है, तो पहले तो उनको नहीं दिखा। तो फिर बाबा बोले कि आप फिर से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि 5 गेट दिखाई दिए। ये कुछ ऐसे ही था दीदी। वो फिर बाबा ने सब ब्राह्मणों को भी इमर्ज कर रहे थे। तो देख रहे थे कि 5 गेट पे 5 कोई आकृति खड़े हैं, जो फरिश्ता नहीं थे, बस कुछ मटमेले जैसे थे। हम्म। तो उन गेट से कोई ब्राह्मण आत्माएं आ रहे थे, तो वो उनको झुक के प्रणाम कर रहे थे। तो दीदी हम्म। को समझ में नहीं आया। तो दीदी, बाबा बोले कि फिर से देखो, तो उनपे एक बैनर लगा हुआ था कि माया जीत। तो बाबा बोले कि बच्चे, माया जीत है। हम्म। फिर वो दीदी थोड़ी और आगे गई दादी बाबा जी, के। दादी जी, गुलजार दादी जी देख रहे थे ना। अच्छा, हाँ। तो फिर हम्म। दादी जी आगे गए, तो फिर देखे कि 5 गेट और दिखे उनको। हम्म। तो उनमें वो लोग है ना, माला लेके खड़े हुए थे। हम्म। तो ब्राह्मण आत्माएं उसमें से आए, तो वो उनको माला पहनाई थी। तो हम्म। बाबा ने दादी जी को बोला कि ये प्रकृति जीत बच्चे हैं। हम्म। तो फिर और आगे गए, तो फिर सब बाबा के भावों में आ गए, एकदम हम्म। फरिश्ता स्वरूप में। हम्म। और फिर जैसे जैसे बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे, तो फरिश्ता बिंदु बनकर परम धाम में बाबा के सामने भी अंगूर के गुच्छे जैसे, मतलब आसपास में उनके, शिव बाबा के आसपास ही थे। हम्म। तो मतलब बाबा यही बता रहे थे कि पहले बच्चे मायाजीत बनेंगे तो प्रकृति उनका स्वागत करेगी। हम्म। फिर वो फरिश्ता बन जाएंगे, तो फिर बाबा के पास भी, बाबा के समीप रहेंगे। हम्म। फरिश्ता रूप में भी और फिर बिंदी रूप में भी परम धाम में, है ना। हाँ हाँ। बहुत सुंदर। और फिर बाबा ने कहा, सभी डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता पर बाबा बलिहार जाते हैं, है ना। बाबा विदेशी बच्चों की एक विशेषता पर बलिहार जाते हैं। बच्चे बाबा पर और बाबा बच्चों की विशेषता पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा ने पूछा, तुम जानती हो कौन सी ऐसी विशेषता है डबल विदेशी बच्चों की, कि जिस पर बाबा बलिहार जाते हैं? फिर बाबा ने ही सुनाया, बच्चों ने हिम्मत बहुत अच्छी रखी है, बच्चों की हिम्मत कम नहीं है। तो क्या विशेषता बताई बाबा ने? हिम्मत की। इसलिए हिम्मत की विशेषता से
चाहे कुछ भी भिन्नता है, लेकिन हिम्मत रखकर, भिन्नता को मिटाकर एक परिवार बनकर एक मत पर एक हो गए हैं। इस हिम्मत पर बाबा भी बलिहार जाते हैं। और यही कहना कि बाबा का इस वर्ष विशेष डबल विदेशी बच्चों के प्रति एक ही शुभ आशा कहो या शुभ भावना कहो, शुभ संकल्प है। बाबा से सबको बहुत प्यार है, और प्यार भी दिल का है, सच्चा है। लेकिन बाबा ने कहा, प्यार के बीच में माया कभी कभी अचल से थोड़ा अलबेला कर देती है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, प्यार के बीच में माया कभी कभी अचल से थोड़ा अलबेला कर देती है। तो इस वर्ष में किसी भी प्रकार से, चाहे पढ़ाई में, चाहे बाबा के प्यार में, चाहे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में, तीनों ही बातों में अलबेलेपन को एकदम हमेशा के लिए खत्म करना है। ये अलबेलेपन की आहुति इस तपस्या वर्ष के लगन की अग्नि में डालनी है। तो अलबेलापन के बारे में बाबा ने कहा है कि अलबेलापन नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, प्यार है, प्यार के पीछे सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हिम्मत है। क्या विशेषता बताई? हिम्मत है। लेकिन माया अलबेलेपन के कारण आती है। अलबेलेपन के कारण ही और कई बातें सामने आती हैं। बाबा ने क्या कहा? तो इस वर्ष सबको अलबेलेपन की आहुति देनी है। तो ये बाबा ने गहराई से कहा कि अलबेलेपन की आहुति देनी है। तो हिम्मत भी बच्चे रखेंगे, और एक मत होकर के, भिन्नता मिटा करके, ये सब उनकी विशेषताएं बताई विदेशी भाई बहनों की, है ना। और उनको कहा कि अब अलबेलेपन की आहुति दे दो, अलबेले नहीं बनो तो तुम बहुत आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। कोई और भी रिपीट करेंगे योग युक्त स्थिति में, या सभी पॉइंट्स को? तो दीदी ओम शांति। दादी बतन में गई तो बाबा बोल रहे आओ मेरे बदन में नाचक बच्चे। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ, विघ्न विनाशक बच्चे के लिए बोले बाबा। और कोई पॉइंट? विदेशी आत्माओं की क्या विशेषता बताई बाबा ने? रजनी बहन? दीदी हिम्मत रखने की विशेषता बताई फॉरेनर्स की। हिम्मत रखने के लिए, वेरी गुड, है ना। हाँ, और बाबा ने कहा अलबेलापन नहीं दिखाना है, अलबेलापन नहीं दिखाना हिम्मत है। रखनी है। हाँ, तो कितनी अच्छा व्यक्त संदेश है कि इसमें हमें माया जीत, प्रकृति जीत बाबा ने बना दिया, अपने साथ फरिश्ता रूप में बाहों में भर लिया, और परम धाम में बिंदु स्वरूप में हमें स्थित कर दिया। और क्या कहा? कि हिम्मत रखनी है विदेशी बच्चों को, और अलबेलेपन की आहुति देनी है। तो ये सब हमें खुद भी अपने अंदर ग्रहण करनी है, सारी बातें, है ना। तो यही अव्यक्त संदेश आज यहीं समाप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी।